नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी टुकवाड़ा अवध यूटोपिया में रुपए 40 लाख की धोखाधड़ी का आरोपी संकेत मेहता गिरफ्तार। मैरिज हॉल बुकिंग और सस्ते दाम पर आईफोन का ऑफर देकर घोटाला किया। वापी नोटिफाइड क्षेत्र में जल लाइनें रुपए 42 करोड़ की नवीनीकरण परियोजना का वित्त मंत्री के हाथों हुआ भूमि पूजन। पारडी तिघरा एक कंपनी के पास आलिंगन कर रहे 2 रसेल वाइपर सांपों को महिला ने बचाया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी टुकवाड़ा अवध यूटोपिया में रुपए 40 लाख की धोखाधड़ी का आरोपी संकेत मेहता गिरफ्तार हुआ। मैरिज हॉल बुकिंग और सस्ते दाम पर आईफोन का ऑफर देकर घोटाला किया। पारडी के टुकवाड़ा गांव में अवध यूटोपिया क्लब के एक कर्मचारी ने सस्ते दाम पर मैरिज हॉल बुकिंग और आईफोन मोबाइल का लालच देकर 40.34 लाख रुपए ठग लिए और भाग गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संकेत दिनेश मेहता टुकवाड़ा अवध यूटोपिया में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करता है। मुंबई लाल बागना ने क्लब में मैरिज हॉल और रूम बुकिंग के लिए क्लब सदस्यों से 28.68 लाख रुपए जमा नहीं कराए। साथ ही संकेत मेहता ने अवध यूटोपिया के सदस्यों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की और 12 लोगों को सस्ते दाम पर आईफोन 13 और आईफोन 14 का लालच दिया और 11.65 लाख रुपए जब्त किए। इस तरह संकेत ने कुल 40.34 लाख रुपए नकद ठगे, जिसके विरुद्ध पारडी थानेदार निरंजन भाई रविंद्र भाई पटेल निवासी पलसाना पारडी ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने संकेत मेहता को गिरफ्तार कर लिया है। संकेत को पहले सस्ते फोन के लिए कर्मचारियों से पैसे वसूलने के मामले में गिरफ्तारी के बाद नवसारी उप जेल भेजा गया था। उसके खिलाफ दोबारा मामला दर्ज कर पारडी पुलिस ने उसे उप जेल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे बड़ी रकम ठगने के बाद इस बात की जांच कर रही है कि उसने इन पैसों का कहां इस्तेमाल या कहां रखा। वापी नोटिफाइड क्षेत्र में जल लाइनें रुपए 42 करोड़ की नवीनीकरण परियोजना का वित्त मंत्री के हाथों हुआ भूमि पूजन। चरण 2, 3, 4 और वापी अधिसूचित क्षेत्र में 100 शेड क्षेत्र में जल वितरण नेटवर्क जल लाइनों का नवीनीकरण का ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई ने 42 करोड़ के काम पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत इन क्षेत्रों में लगभग 55 किलोमीटर लंबाई में 40 साल पुरानी लाइनों को कास्ट आयरन पाइपलाइनों से बदला जाएगा। खातमुहूर्त के मौके पर मंत्री ने कहा कि पानी पाइपलाइनों के नवीनीकरण से उद्योग को काफी फायदा होगा। 40 साल बाद भी पाइपलाइनों में कोई खराबी नहीं है, टूट फूट कम ही होती है। अब नई अच्छी पाइपलाइनों का काम बहुत अच्छे से किया गया है। आने वाले कई वर्षों तक कोई क्षति या समस्या न हो, ऐसा काम किया जाएगा। नई व्यवस्था से जल प्रबंधन आसान हो जाएगा। मंत्री द्वारा अधिसूचित क्षेत्र मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया, जिससे सभी बिलों का भुगतान सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से ही किया जा सकेगा, जिससे बिजली उपभोक्ताओं का समय बचेगा। VIA के अध्यक्ष सतीश पटेल, VAPI अधिसूचित क्षेत्र के अध्यक्ष हेमंत पटेल, VIA के उपाध्यक्ष मगन भाई सावलिया, सचिव कल्पेश वोरा, सलाहकार बोर्ड के सदस्य सर्वे नानू भाई बम्भारोलिया, AK शाह, चैतन्य भट्ट, योगेश काबरिया, अधिसूचित मुख्य अधिकारी देवेंद्र सागर, शिल्पेश देसाई, संगठन के महासचिव, उद्योगपति और लोग मौजूद रहे। पारडी तिघरा कंपनी के पास आलिंगन कर रहे 2 रसेल वाइपर सांपों को महिला ने बचाया। पारडी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 तिघरा के नजदीक पारस पंप कंपनी के पास PMP एंटरप्राइज में 3 सांप देखे गए। टुकवाड़ा की एक जीवन प्रेमी महिला भावनाबेन पटेल तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने 2 रसेल वाइपर सांपों को संभोग करते देखा और बचाव करता भावनाबेन पटेल ने मौके पर एक रसेल वाइपर सहित 3 सांपों को देखा और 3 जहरीले सांपों को सुरक्षित पकड़ने पर लोगों ने राहत की सांस ली और वन विभाग को सूचना देकर उन्हें जंगल में छोड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि रसेल वाइपर एक ऐसा सांप है जो अंडे नहीं बल्कि सीधे बच्चे को जन्म देता है और ये सांप बहुत आक्रामक होते हैं। क्योंकि यह सांप अजगर जैसा दिखता है, इसलिए नौयुवक
इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसे मौत की ओर ले जाते हैं। भावनाबेन पटेल ने कहा, इसलिए पूरी जानकारी के बिना सांप के पास न जाए और बचाव कर्मियों, गैर सरकारी संगठनों, वन विभाग से अपील की कि अगर कोई सरीसृप दिखता है तो तुरंत जानकारी दी जाए। उदवाड़ा सेठ पीपी मिस्त्री स्कूल में छात्र छात्राएं पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे और गरबा किया। विद्यालय अध्यक्ष एवं संस्थान के चेयरमैन ने विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। पारडी तालुका के उदवाड़ा डिवीजन का प्रबंधन सेठ पीपी मिस्त्री द्वारा हाई स्कूल एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया गया। विद्यालय के लगभग 150 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य दस्तूर जी ने विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष बलवंत राय पटेल, मंत्री नरेंद्र भाई जरीवाला, सतीश भंडारी, अजय वासानी, उदवाड़ा गांव के सरपंच धर्मेंद्र उर्फ राजू भाई पटेल, प्रजनेश पटेल, स्कूल के प्रिंसिपल मनीषा बेन और इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल धाराबेन पटेल, शिक्षकों ने छात्रों को बधाई दी। स्कूल में नवरात्रि उत्सव का आयोजन करने वाले विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक पारंपरिक गरबा किए। आज हमारी सेठ पीपी मिस्त्री हाईस्कूल अंदर हमारा प्रमुख महोदय श्री बड़ा दस्तूर साहेब आ संस्थाना प्रधारी अमरी शोभा વધારે છે। અમારા પ્રમુખશ્રી કોઈપણ કાર્ય હોય, અમારું કોઈપણ સ્કૂલનું કાર્ય હોય, અમારા પ્રમુખશ્રી આ સુધી અમને ના પાડી નથી। અને અત્યારે જ મને બેઠા બેઠા એમ કીધું કે આ બચ્ચાઓ ભણે છે તો બધા માટે પંખા કે ચાર મુકાવી દે છે કે બલવંતભાઈ, હવે તમે વિચાર કરો કે આ જે સંસ્થા છે પારસીઓની સંસ્થા છે અને એના લીધે જ અમે બધા આગળ છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ અમને ખૂબ ખૂબ દસ્તુ સાહેબની કે અમને આશીર્વાદ મળે અને ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરવી આશા રાખું છું। આજે સાહેબ પ્રોગ્રામ હતો નવરાત્રિ પ્રસંગે ગરબાનું આયોજન કર્યું હતું અને ખૂબ જ સારી રીતે ચાલ્યું છે અને હવે પછી પણ એવા ખૂબ ખૂબ સારા પ્રીતિ ભોજન બાળકો માટે પ્રીતિ ભોજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાંથી અમારા કમિટી સભ્યોનો ખૂબ ખૂબ સાથ સહકાર છે। આ અમારું આ સાલમાં એક નવું આયોજન અમારા મંત્રીશ્રીને અમારા ચેરમેનશ્રીએ કર્યું છે અને એ એક જાતનું વેલકમ છે અમારા નવા પ્રિન્સિપલ મેડમને વસ્તે ને અમારા ઇંગ્લિશ મીડિયમના મેડમ ધારાબેનને આખી અમારી જે ટીમ છે સતીશભાઈ, પછીથી આપણા જરીવાલા સાહેબ, રાજુભાઈ, ધર્મેન્દ્રભાઈ, સોરી રાજુ તમારું તો નામ, એ સર્વનો સાથ અને સહકારને લીધે છે। અમને એક આશા છે ને અમને એક અમારું વિઝન છે કે અમારા ઉદવાડા ગામની પીપી મિસ્ટ્રી હાઈ સ્કૂલને અમે એક એવી ટોચની ઉપર લઈ જઈને મૂકીએ કે એક દરેક ગામની એક મિસાલ થઈ શકે કે દરેક ગામમાં આવી રીતના સ્કૂલની પ્રવૃત્તિ ચાલુ હોવી જોઈએ। અમારો સૌથી પહેલો ધ્યેય એ છે કે અમારું રિઝલ્ટ જે આ વર્ષે ઘણું સારું આવ્યું હતું તેનાથી પણ સારું આવે અને તેને લીધે અમારા નવા પ્રિન્સિપલ મેડમ ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યા છે અને અમારા જે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં બી આઈ થિંક આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ બોર્ડમાં બેસશું આઈ ટાઈમ તો અમને ખાતરી છે કે અમને 100% રિઝલ્ટનું અમે આશા રાખીએ છીએ। અમારા બચ્ચાઓને, અમારા વાલા બેટીને બેટાઓ જે લોકો અહીંયા પડે છે તે લોકોને દરેક જાતની સુવિધા આપવા અમે અમારી પૂરતી કોશિશ કરશું અને દર વર્ષે અમને એક ઈચ્છા છે કે કંઈક પણ નવી ચીજ બચ્ચાઓના કાર્યક્રમની અંદર મૂકીએ તો બચ્ચાઓને તેને લીધે વધારે ખુશી અને આનંદ મળે તો બચ્ચાઓ શીખશે તો દેશનું ભવિષ્ય કરે છે। આજે જ સ્કૂલની અંદર 10 કોમ્પ્યુટરોની ભેટ મળી છે જેને ખાતર અજયભાઈનું ઘણું મહેનતભર્યું કામ છે અને અમે હોસ્ટેલ પણ અહીંયા લાવવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરીએ જેમાં અમારા મંત્રી શ્રી જારીવાલા સાહેબ અને બલવંતભાઈની ખૂબ જ મહેનત છે અને બધું સારી રીતના થાય તો સંસ્થા सारी રીતના ચાલે। सिलवासा में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस साल यानी 21 अक्टूबर 2023 को देश 64वां पुलिस स्मृति दिवस मना रहा है। इस दिन को पुलिस शहीदी दिवस या फिर पुलिस परेड डे के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन 21 अक्टूबर सन 1959 में लद्दाख क्षेत्र में सीमा की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जाबाज सैनिकों के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस हमले में पुलिस बल
के 10 रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। सिलवासा में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर समाज और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। जैसे जैसे विध्वंसकारी शक्तियों से देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा का खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पुलिस की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि पिछले कई सालों से अपने कर्तव्य पालन के दौरान प्राण उत्सर्ग करने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। जहां हमें अपने वीर वाकुरे जवानों को बिछड़ने का शौक है, वहीं भारतीय पुलिस को उनके बलिदान पर गर्व है, वे सबके अनुकरणीय है। वित्त मंत्री ने वलसाड हलार प्राइमरी स्कूल में दृष्टि बाधित बच्चों के लिए नवनिर्मित स्मार्ट ब्रेल सेल्फ लर्निंग लैब का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई तकनीकी उपकरण दिए हैं, जैसा मंत्री कनुभाई ने बताया। वलसाड हलार प्राइमरी स्कूल में दृष्टि बाधित बच्चों के लिए गुजरात की पहली नवनिर्मित स्मार्ट ब्रेल सेल्फ लर्निंग लैब का उद्घाटन वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई ने किया। जिला पंचायत वलसाड के इस विशेष प्रोजेक्ट के तहत नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड आश्रम के हलार प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वर्तमान में मैनुअल शिक्षा दी जा रही है। इन बच्चों को अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ब्रेल लिपि सिखाई जाएगी ताकि वे तेजी से ब्रेल लिपि सीख सके। जिला पंचायत वलसाड ने अनुमानित 10 लाख रुपए खर्च करके कक्षा को ब्रेल लिपि, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, 6 नंग और आवश्यक फर्नीचर के साथ उन्नत करके एक उन्नत स्मार्ट ब्रेल व शिक्षण प्रयोगशाला तैयार की है। शुभारंभ के अवसर पर मंत्री ने जिला कलेक्टर क्षिप्रा अग्रे और जिला विकास अधिकारी मनीष गुरवानी को इस विशेष परियोजना के लिए बधाई दी। जानिए कैसे काम करते हैं ये डिवाइस। इन दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसका प्रदर्शन अंधजन विद्यालय के मंत्री के समक्ष किया गया। आयो राजेश भाई श्रीवास्तव और डॉक्टर आर्ट सेजलबेन नीतू भाई पटेल ने किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी बीडी बारिया एवं हलार प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षक स्टाफ उपस्थित थे। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारडी टुकवाड़ा अवध यूटोपिया में रुपए 40 लाख की धोखाधड़ी का आरोपी संकेत मेहता गिरफ्तार। मैरिज हॉल बुकिंग और सस्ते दाम पर आईफोन का ऑफर देकर घोटाला किया। वापी नोटिफाइड क्षेत्र में जल लाइनें रुपए 42 करोड़ की नवीनीकरण परियोजना का वित्त मंत्री के हाथों हुआ भूमि पूजन। पारडी तिघरा एक कंपनी के पास आलिंगन कर रहे 2 रसेल वाइपर सांपों को महिला ने बचाया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए द मन न्यूज। नमस्कार।